हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देखो, सर विलियम स्लिम द्वारा लिखा गया लिबर्टी एंड डिसिप्लिन एक ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर सी ते आस्ट्रेलिया दे 13वें गवर्नर जनरल भी सी। ठीक है, जिहड़े स्लिम से ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ बोल सकते ने भी, क्योंकि उन्होंने आर्मी विच भी सर्व किया है, पहले दूजे विश्व युद्ध दे विच भी सर्व किया है, तो इसे करके उन्होंने चैप्टर लिखिया है। हुण आपां गल करदे हां समरी बारे। देखो, आज़ादी की है, लिबर्टी ते अनुशासन की है, इस चीज़ नूं समझते हैं। लेखक आज़ादी ते अनुशासन की परिभाषा दे के शुरू करते हैं कहानी नूं भी जदों तुसीं एक कार दे विच जा रहे हो, आ लो, ठीक है, आकार है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਫਰਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ है कि नहीं। तुसी कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके दस्सिओ, पर असी इहदे तो बचदे भी हैगे आ। जे आपां गल करिए, मनुख अतीत विच किसे ना किसे अनुशासन नूं स्वीकार करदा रहा है, पर आधुनिक मनुख लई जिहड़ा अनुशासन है उहनूं मानना बहुत ज़्यादा औखा हो गया, डिफिकल्ट हो गया है कि नहीं। भी हुण आपां लगदा भी आए लॉ क्यों मनीए, क्यों करिए, हुण नहीं आपां मानदे, आज़ादी विच बिलीव करदे, लिबर्टी दे विच। ठीक है, देखो, इतिहास सानू सिखाउंदा है कि आलस नाल किसी राष्ट्र विच जेड़ी इकनॉमिक स्थिति है, ठीक है, पैसे दी आपां कह सकते इकोनॉमी जेड़ी हैगी है, व्यवस्था जेड़ी हैगी है, वो बहुत ज्यादा फिक्की पै जाती है, मतलब वो अगे नहीं चल पाती। ना ही जीवन पद्धर जेड़ा है वो वधिया होंदा है। कहने का मतलब आर्थिक जेड़ा पद्धर हैगा वो खराब हो जाता है, जीवन पद्धर डिगदा है ते सुरक्षा गुम हो जाती है ना। फिर अनुशासन लागू करन लई कोई फौजी शक्ति या तानाशाह कदम रखदा है भी असी सांभांगे, पर देखो सवाल ये है कि यह शरीरिक हिंसा ते डर द्वारा या सहमति या समझ द्वारा थोपिया जाएगा, कि ये अंदरों आएगा जेड़ा अनुशासन है, या बाहरों थोपिया जाएगा। समझ गए? हिस्ट्री तो यही सिखाती है ना, इतिहास भी, जे तुसी वेले बैठे रहोगे, अनुशासन दे विच नहीं रहोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, डिग जाएगा। फिर किसी नूं आना पएगा उस चीज़ नूं सुधारन लई, तुहाडे ते इंपोज करना पएगा। फिर तुसी कहोगे कि नहीं जी ये किहो जिहा रूल है, ये तो मिलिटरी पावर आ गई, ठीक है ना। या तुसी कहोगे कि नहीं मिलिटरी नहीं है, ये तो डिक्टेटर हैगा, तानाशाही हैगी है। भी ये जोर जबरदस्ती करके ही लागू होना चाहिए या अंदरों आवाज आनी चाहिए। हुण कहानी दे विच एक किस्सा दस्सिया गया है कि जिहड़ा डिसिप्लिन हैगा, अनुशासन हैगा, वो बिगिन करदा है, शुरू करदा है, बिगिनस विद ऑफिसर्स। ये नहीं भी वड्डे अहुदे दे जिहड़े ऑफिसर्स हैगे ने उन्हां नूं अनुशासन दे विच नहीं रहना चाहिए, नहीं। लेखक ने इहदे विच एक कहानी दर्शाई है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तो, मैं तुहानूं दसदी हां। देखो, अनुशासन अफसरां तो ही शुरू हुंदा है। किवें? लेखक अनुशासन दे अपने निजी अनुभव का हवाला दिंदे ने। एक सवेर एक बिल्कुल नवे सैकेंड हैंड लेफ्टिनेंट वजों, मतलब एक नवे नवे अहुदे वजों, मैं इत्थे लिख दी की अहुदा सी उन्हां दा सी सैकेंड लेफ्टिनेंट वजों, ठीक है, वो परेड लई जा रही सी।
एक प्राइवेट सिपाही ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਲਾਮ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਰਨਲ ਸੀ। समझ गए, ਇਹਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੈल्यूट ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ कहने का मतलब परेड जिहड़ी है वो तैयार करे, लोगों को इकट्ठा करे अते लेखक नूं अभ्यास करन दिओ कि सैल्यूट किवें वापस करना है। इस तजर्बे ने उसनूं सिखाया कि अनुशासन अफसरां तो शुरू हुंदा है, हवा विच हथ हिला के सैल्यूट दा जवाब नहीं दिता जांदा। नेता नूं उच्च पदरी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिदी है, जेकर वो अजिहा करदा है तां उसदा हुक्म ही मन्निया जाएगा, ठीक है। अगे एक होर नाम आया है, वो भी मैं तुहानूं इत्थे दस दिंदी हां कहानी दे विच, वो हैगा ओलिवर क्रोमवेल, ठीक है। ओलिवर क्रोमवेल ने मांग की थी कि उसकी फौज विच हर आदमी नूं पता होना चाहिए कि वो किस लिए लड़ रहा है ते उसनूं उस चीज नाल प्यार करना चाहिए जो जानता है। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ। अनुशासन की महत्ता बारे गल करते हैं। देखो, तानाशाही अनुशासन व्यक्तिगत आजादी नूं रोकदा है, पंजाबी विच कहा जाता है। कहने का मतलब सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाए तो उन्होंने कहते हैं टोटैलिटेरियन डिसिपलिन, सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ इंडिविजुअल एक आदमी की ਜਿਹੜੀ लिबर्टी हैगी आ वो तो खत्म हो जाती है ना, आज़ादी नहीं ना रहिंदी जे तानाशाही इस तरीके की आ जाए, है ना। तो आप कह सकते हैं भी स्वै अनुशासन चरित्र ਅਤੇ कैरेक्टर ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, भी किस तरीके का कैरेक्टर होना चाहिए। जे तुसी अनुशासन विच रहंदे हो तो तुसी अपना कैरेक्टर बनाते हो एक तरीके नाल, ठीक है। यह आदमी नू बिना देखे हुए अपना काम करने लई भी मजबूर करता है, भी तुसी अनुशासन विच हैगे हो। ते लेखक ब्रिटिश रेलवे सिग्नल मैन जिहड़े सीगे, मैं इत्थे लिख दिंदी हां, एग्जाम्पल दे रहे ने ब्रिटिश, ध्यान नाल सुनियो, रेलवे सिग्नल मैन दी, ठीक है। उन्हां दी उदाहरण दिंदा है जिन्हां ने युद्ध दौरान कदे भी अपनी पोस्ट नहीं छड्डी। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ठीक है ना। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ फ्रीडम चाहिए जी, सानू लिबर्टी चाहिए जी, कह सकते हैं ना आपां भी असी अनुशासन नालों आज़ादी बारे ज़्यादा सोचते हाँ, पर सानू इसकी कीमत अदा किए बिना कदे भी कुछ नहीं मिलता। तुसी आज़ादी तो बिना अनुशासन प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब भी तुहाडे कोल डिसिप्लिन हो सकता है, फ्रीडम या मैं इत्थे लिख दिंदी हां लिबर्टी तो बिना,
पर ਇਹਦਾ उल्ट नहीं हो सकता, यानी अनुशासन तो बिना तुसी आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये गल याद रखियो। हुण ये सारे चैप्टर का सिट्टा की है, कंक्लूजन की है, आजादी नूं आजादी रखण लई अनुशासन जरूरी है। सुतंत्रता एक अजिही अवस्था है जिस विच एक व्यक्ति नूं अपने आप दी देखभाल करन दी लोड़ हुंदी है। ठीक है ना, जे किसी होर नूं उन्हां दी देखभाल करनी पैंदी है तां ओह अपनी सुतंत्रता गवा दिंदे हन। जो ओह बचना चाहते हन ते ओह उन्हां दी जिहड़ी मंग हैगी है, उन्हां दी जिहड़ियां लोड़ां हैगियां ने, ओह भी उसे बंदे दे हत्थ च दे दिंदे हैं ना, क्योंकि की कर रहे ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ मैं उम्मीद करती हाँ भी ये चैप्टर थानू आइडिया दे गया होएगा। रेलवेमैन की मैं एग्जाम्पल दसी, लेखक दे अपनी एग्जाम्पल दसी, ते मैं ये भी दसिया भी किस तरीके दे नाल जेड़े साडे ओलिवर सीगे उन्होंने, ओलिवर क्रॉनवेल ने कहा सी कि एक बंदा जेड़ा है, हर आदमी जेड़ा अपनी आर्मी दे विच काम कर रहे है ਉਹਨੂੰ पता होना चाहिए भी वो किस चीज़ ਲਈ लड़ रहे ਤੇ ਉਹਨੂੰ उस चीज़ ਨਾਲ प्यार होना चाहिए जिस चीज़ ਦੀ ਉਹਨੂੰ जानकारी हैगी है। ठीक है ना, ਤਾਂ ਹੀ अनुशासन ਜਿਹੜਾ है वो आएगा ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ प्यार जागेगा अपने देश ਦੇ ਲਈ, कम्युनिटी ਦੇ ਲਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ इंडिविजुअल अपने ਲਈ लिबर्टी ਜਿਹੜੀ ਉਹ जागेगी। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। फिर मिलांगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।